बात दिल्ली की है। दिल्ली में चुनाव होने वाले थे और तब अरविंद केजरीवाल ने पूरे दंभ और अहंकार के साथ कहा था, नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन लो, इस जन्म में तुम केजरीवाल को नहीं हरा सकते। यह उनका दंभ था, यह उनका अहंकार था। और अगले चुनाव में ही केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया। कहते हैं अहंकार का अंत जल्दी होता है। चुनाव हारने के बाद केजरीवाल भले ही राष्ट्रीय परिदृश्य से बिल्कुल गायब हो गए हों, लेकिन इस समय जिनकी लोकेशन ट्रेस हो रही वो है पंजाब में। और पंजाब में वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के शरण में हैं और बार बार भगवंत मान से एक ही बात कह रहे हैं कि जहीं विद होए नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास मैं तोरा। अब भगवंत मान ही अरविंद केजरीवाल की डूबी हुई राजनीति को चमका सकते हैं। और तारीख याद रखिएगा, 19 जून वो तारीख होगी जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब अरविंद केजरीवाल की भाग्य चमकेगी या उनके गर्दिश के दिन अभी और जारी रहेंगे। क्या है 19 जून को, क्या होने वाला है और कैसे इनकी तकदीर चमक सकती है और कैसे ये गर्त में जा सकते हैं, आज सब कुछ जानिए। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं सतीश शर्मा। आप जिस अंदाज में प्रकट हुई, उठी और पूरे देश में छा गई, वैसे ही उसका पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ और समाप्त हो गई। अब केवल पंजाब में आपकी सरकार बची है और पंजाब में सरकार चला रहे हैं भगवंत मान। लेकिन भगवंत मान को यह भी मान नहीं था, यह अभिमान नहीं था कि केजरीवाल दिल्ली से परास्त होने के बाद अपने पूरे दलबल के साथ अब वो पंजाब में ही डेरा डाल देंगे। बेचारे मान साहब का तो मान ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जहां मान साहब जा रहे हैं वहां केजरीवाल साहब साथ में जा रहे हैं। अब केजरीवाल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, तो फोटो उनकी हो रही है, हाथ उनसे मिलाया जा रहा है। बिल्कुल नजारा वैसा ही लग रहा है जैसे यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में बेचारे मनमोहन सिंह हाथ बांधकर खड़े रहते थे और सोनिया जी माला पहनती थी और उनके जयकारे लगते थे। वही दृश्य इस समय पंजाब में मान का हो गया है। अब सुनिए, अरविंद केजरीवाल पंजाब से एक बार फिर अपनी भाग्य को चमकाना चाहते हैं। वो मान पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि मुझे किसी भी प्रकार से राज्यसभा भेज दिया जाए। लेकिन अब राज्यसभा जाने की गुंजाइश न पंजाब में बची और न उत्तर प्रदेश में ही न ही दिल्ली में बची है, तो उनको भेजा कैसे जाएगा। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी अपने आप कुछ बन जाता है। ऐसा ही हुआ लुधियाना में। लुधियाना में कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था गुरप्रीत सिंह गोगी। गुरप्रीत सिंह गोगी कांग्रेस छोड़ करके आप में आए, आपने उनको टिकट दे दिया और लुधियाना से गोगी साहब विधायक हो गए। लेकिन फिर काल के हाथों वो परास्त हुए और गोगी साहब की मृत्यु हो गई। गोगी साहब की मृत्यु के बाद लुधियाना में उपचुनाव होना है और उपचुनाव की तारीख है 19 जून। अब यहीं पर अरविंद ने अपना दिमाग लगा दिया। अरविंद ने कहा कि इस सीट पर ऐसे व्यक्ति को, कैंडिडेट को चुनाव लड़ा दो जो राज्यसभा का सांसद हो। जब वो चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीत जाएगा तो सांसद वाली इसकी कुर्सी खाली हो जाएगी और वहां अरविंद जी फिट हो जाएंगे। ढूंढा गया तो पता लगा लुधियाना में ही आपके राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ व्यापारी नेता हैं मिस्टर संजीव अरोड़ा। बहुत बड़े व्यापारी नेता लुधियाना के माने जाते हैं। राज्यसभा भी उनको आपने भेजा है। संजीव अरोड़ा पर दबाव डालकर यह कहा गया कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िए और जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। पूरा ये प्रलोभन दे करके संजीव अरोड़ा को लुधियाना से आपका कैंडिडेट बना दिया गया है। कांग्रेस ने भी कम नहीं खेला था। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में भारत भूषण को उतार दिया है। भारत भूषण भी बहुत दमदार प्रत्याशी माने जा रहे हैं। उधर अकाली दल भी जोर मार रहा है और भाजपा भी अपना कोई ना कोई खेल तो खेलेगी। अब सवाल यह है कि यहां पूरी संभावना यह है कि अगर संजीव अरोड़ा चुनाव जीत जाते हैं तो उनको राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उनको मंत्री बनना है। और जैसे ही राज्यसभा से संजीव अरोड़ा इस्तीफा देंगे, वैसे ही
अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा के लिए भेज दिया जाएगा। अब सवाल एक फंस रहा है, बेचारे अरविंद जी इसीलिए छटपटा रहे हैं कि वो पंजाब में किसी न किसी सांसद या विधायक के वहां गेस्ट बनकर रह रहे हैं। अब उनके पास अपना घर भी नहीं बचा है, ना पंजाब में है और ना दिल्ली में है। अब वो जाए तो जाए कहां। और तीसरी बात एक ये है कि व्यक्ति को सत्ता मिलती है और जब उसके बाद सत्ता जाती है, यानी उसके नीचे से जब कुर्सी खिसकती है, तब बहुत खराब होता है। और ये स्थिति इस समय आप देश में भी देख रहे होंगे। सेना ने जबरदस्त काम किया, पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया, उनके 9 आतंकवादी अड्डे उड़ा दिए, 11 उनके मिलिट्री बेस को खत्म कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन वो लोग जिनके नीचे से कुर्सी खिसक गई है, जिनसे सत्ता छीन ली गई है, वो कैसे बौखलाहट में क्या क्या बयान दे रहे हैं, कौन कौन अनर्गल बयान दे रहे हैं। तो ये मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ कर देती है। सत्ता जब जाती है ना, तो व्यक्ति के दिमाग पर बहुत बड़ा असर करती है। और ऐसा ही कुछ पंजाब में खेला हो रहा है। अब लोगों को एक मानना है कि अगर संजीव अरोड़ा चुनाव हार गए तब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि अब पंजाब में जो अगला चुनाव है वो 2027 में होना है, तो 2 साल इनको वेट करना पड़ेगा। उधर भगवंत मान की चिंता ये बढ़ गई है कि कभी संजय सिंह, कभी केजरीवाल, कभी मनीष सिसोदिया, जितने इनके नेता हैं सब बार बार पंजाब ही जा रहे हैं। तो अब मान साहब तो किनारे हो गए, ये इनके जो बड़े बड़े नेता वहां जा रहे हैं, मुख्य अतिथि ये बन रहे हैं। तो जो फ्री हैंड अब तक भगवंत मान पंजाब में खेल रहे थे, उनकी फ्री हैंड बैटिंग पर भी अंकुश लग गया है। मान साहब को यह डर लग रहा है कि अगर इनको राज्यसभा न भेजा गया और ये यहीं जमे बैठे रहे, तो 2027 के चुनाव में ये पंजाब से चुनाव लड़ेंगे और अगले मुख्यमंत्री पंजाब के यही बनेंगे। तो मान साहब को भी अब ऐसा खतरा लगने लगा है कि उनका भविष्य भी, राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर गड्डम गड्ड की राजनीति इस समय पंजाब में हो गई है। किसी भी प्रकार से अरविंद केजरीवाल को अब राज्यसभा पहुंचना है या उनको अपनी मरी हुई राजनीति को फिर से जिंदा करना है। कम से कम रहने के लिए एक घर तो दिल्ली में उनको मिल जाएगा, बोलने के लिए एक मंच तो उनको मिल जाएगा, कहने के लिए वो सांसद तो हो जाएंगे। फिलहाल इसके लिए वो पूरा जोर तो लगाए हुए हैं। मान साहब चकरगिन्नी हो रहे, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करें। अगर संजीव अरोड़ा चुनाव जीत जाते हैं तो ये राज्यसभा चले जाएंगे और संजीव अरोड़ा को मंत्री बनाना पड़ेगा। संजीव अरोड़ा अगर चुनाव हार जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही पंजाब में ही टिकासन डाले बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक अगला चुनाव नहीं होगा। और अगर लगातार वो अरविंद केजरीवाल वहां बैठे रहेंगे तो मान साहब की राजनीति भी नहीं हो पाएगी, फ्री हैंड बैटिंग भी नहीं कर पाएंगी। तो फिलहाल जितना तनाव में अरविंद केजरीवाल हैं, उतने ही तनाव में पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं। फिलहाल कुल मिलाकर आप में आपाधापी की स्थिति बनी हुई है। अब ये निर्णय तो 19 जून को होना है कि 19 जून को जो चुनाव होगा उसमें भारत भूषण और संजीव अरोड़ा का आमने सामने का चुनाव होगा। हालांकि सिर फुटबॉल कांग्रेस में भी चल रही है, सिर फुटबॉल आप में भी चल रही है, लेकिन जनता किसको चुनती है। अब यहाँ न तो सवाल भारत भूषण का है और न ही यहाँ पर संजीव अरोड़ा का है, सवाल यहाँ अरविंद केजरीवाल का है। लेकिन अरविंद जी को ये भी ध्यान रखना चाहिए, लोगों ने कहा है और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़े कौर तो खाओ लेकिन बड़े बोल ना बोलो। भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने कुछ इतने बड़े बड़े बोल दिए थे जो अहंकार रावण के समकक्ष था और वैसे ही धराशायी हुए जैसे कभी रावण धराशायी हुआ था। अब रावण धराशायी तो हो ही गया, धराशायी तो पाकिस्तान भी हो चुका है। और सच यह है कि धराशायी भारत के विपक्ष की राजनीति भी हो चुकी है और धराशायी कांग्रेस भी हो चुकी है। ये जो बार बार एक नया सगुफा लेकर के कांग्रेस आ रही है और अब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर क्या है सब और क्या इसका परिणाम होगा, अगले एपिसोड को मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। लेकिन जाते जाते एक निवेदन करूंगा कि अगर आप राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्र से आपको प्रेम है, तो कमेंट वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे जरूर जुड़ें और लोगों तक ये बात पहुंचाएं हमारे चैनल को। जय हिंद। अगर आप सच देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अभी और इसी वक्त
कमेंट टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट टुडे चैनल केवल सच और सच और सच ही दिखाता है।